पहले जहां लोगों को टोल प्लाजा पर काफ़ी देर तक कतार में खड़ा रहना पड़ता था, वहीं अब फास्टैग के आने के बाद से ये चीज़ आसान हो गई है। लेकिन फिर भी कुछ ही सेकंड में टोल पर आपको थोड़ा देर ही सही लेकिन रुकना तो पड़ता ही है। इस दौरान होता क्या है कि फास्टैग रीड होने के बाद पैसे कटते हैं और फिर सामने का बैरिकेड खुल जाता है। लेकिन अब कुछ ही दिनों बाद आपको टोल प्लाजा पर ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई यहाँ आपकी कार को रोकेगा भी नहीं, क्योंकि देश भर में जल्द ही सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस बात की जानकारी खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसी साल मार्च में दी थी। इसीलिए आज मतलब की खबर में हम इसी से जुड़ी कुछ एक बातें आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र उपाध्याय। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस बात का दावा किया है कि ये सर्विस फास्टैग से भी तेज होगी। हालांकि इसे कब तक लॉन्च किया जाएगा, इसकी जानकारी फिलहाल अभी नहीं जारी की गई है। अब सवाल आता है कि सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम है क्या? दरअसल सरकार इस कदम के जरिए सभी फिजिकल टोल को रिमूव करने जा रही है, जिससे एक्सप्रेसवे पर लोगों को बिना रुके शानदार एक्सपीरियंस मिल सके। इसके लिए सरकार GNSS बेस्ड टोलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेगी, जो मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। मौजूदा सिस्टम RFID टैग्स पर काम करता है, जो ऑटोमेटिक टोल कलेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ GNSS बेस्ड टोलिंग सिस्टम में वर्चुअल टोल होंगे। जैसे ही कोई कार इन वर्चुअल टोल से होकर गुजरेगी, तो यूजर के अकाउंट से अपने आप पैसे कट जाया करेंगे। और कारों को ट्रैक करने के लिए भारत के पास अपने नेविगेशन सिस्टम गगन और नाविक हैं ही, जिससे बड़े आराम से हाईवे पर चलती कारों को ट्रैक कर लिया जाएगा। अब समझ लेते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे। सबसे पहली बात फायदे की करते हैं तो इस सिस्टम के आने से आपका सफ़र आसान हो जाएगा, यानी आपको टोल के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। ये बात भी सही है कि फास्टैग ने टोल पर लगने वाले वक्त को कम करने का काम तो किया ही है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इशू तो फेस करने को मिल ही जाता है। साथ ही इस सिस्टम के आ जाने से टाइम तो बचेगा ही, ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी कम होगा। वहीं दूसरी तरफ रिस्क या चुनौतियों की बात करें तो इस सिस्टम के आने के बाद प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा हो सकती है। क्या पता आप ही में से कई लोगों को ये अनसेफ लगे। अच्छा, क्योंकि ये सैटेलाइट बेस्ड सर्विस होगी तो कुछ इलाकों में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इसे स्टैब्लिश करने में। लोगों को इसके बारे में जागरूक करना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। अब अगर आपने एक टोल से काफ़ी कम दूरी से अपनी यात्रा शुरू की है, तो आपको उसी हिसाब से चार्ज किया जाएगा। आपकी कार जैसे ही टोल क्रॉस करेगी तो आपके खाते से खुद ब खुद पैसे कट जाया करेंगे, यानी टोल आपको दूरी के हिसाब से ही देना होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।